हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पार्ट 6। और आज हम बात करेंगे न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसका नाम है एसोसिएशनिज्म यानी कि साहचर्यवाद। Associationism is a psychological doctrine which assumes that mind is made up of simple elements, the form of idea that come from sensory experiences. These ideas are held together and they are related association by Woodworth. बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से देखें कि ये मानकर चलते हैं कि माइंड इज मेड अप ऑफ सिंपल एलिमेंट्स, साधारण एलिमेंट से मिलकर बना है, दैट फॉर्म आइडियाज, कि जो हमारे विचार हैं वो कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारे जो माइंड के एलिमेंट्स हैं वो टुगेदर एंड आर रिलेटेड एसोसिएशन, उनका जो आपस में साहचर्य है, संबंध है, जुड़ाव है, उसी से हमारे व्यवहार का निर्माण होता है। एसोसिएशन इज मर्ज द थ्योरेटिकल स्कूल्स ऑफ philosophy headed by David Haley, although the foundation of schools were laid by William Shanks। ये कुछ नाम है जो एसोसिएशनिज्म के प्रतिपादक रहे हैं, इस फील्ड में उन्होंने कार्य करा है, इस चीज को आगे बढ़ाया है। आगे बात करते हैं। These association introduce the fundamental laws of contiguity and similarity, कि साहचर्यवादियों ने जो लॉ बनाया कि कंटिग्यूटी एंड सिमिलैरिटी, यानी कि ये आपस में समानता भी रखते हैं और विभेद भी रखते हैं, जो दोनों चीजें एक साथ आगे बढ़ती है। Although association is not a prominent feature in current psychology, it still continues influence the theories of verbal and animal learning। वर्तमान समय में एसोसिएशन कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं माना जा रहा, इसे आजकल नहीं लेकर चल रहे, लेकिन इनकी जो थ्योरीज है वो आज भी वर्बल और एनिमल लर्निंग, यानी कि बच्चे को जब हम शाब्दिक कुछ सिखा रहे हैं, शब्दों का वर्णन कर रहे हैं, उसका उच्चारण सुधार रहे हैं, और जानवरों की लर्निंग, जानवरों को कुछ बिहेवियर सिखा रहे हैं, उसमें एसोसिएशनिज्म आज भी यूज होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी, एसोसिएशनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंशिएंट एंड न्यू। इनके भी दो क्लासिफिकेशन है, एक पुराना साहचर्यवाद और एक नवीन साहचर्यवाद। एंशिएंट के बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ब्रिटिश फिलोसफर्स Aristotle, Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, David Hartley, Thomas Brown, James Mills, this believes in ideology। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है यहां पर कि ये जितने भी नाम आए हैं एंशिएंट एसोसिएशनिज्म में, वो ज्यादातर फिलोसफर्स रहे हैं, नाम भी देखें अगर हम, और बेन आर द प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ दोज हु बिलीव दिस आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी को मानने वाले ज्यादातर जो थे पुराने समय के फिलोसफर्स रहे हैं। एंशिएंट एसोसिएशनिस्ट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू मेमोरी देन लर्निंग, और वो सीखने से ज्यादा उसकी स्मृति पर ज्यादा फोकस करते थे। According to them, the ideas that come to memory are
द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। वो मानते हैं कि व्यक्ति की जो मेमोरी है वो उसके पूर्व अनुभव, हमारी जो स्मृति तैयार हो रही है, व्यक्ति की जो स्मृति तैयार हो रही है वो तैयार हो रही है उसके पूर्व अनुभवों के आधार पर। दे बिलीव दैट एन event or an idea that come to mind remains us to some after event, that is the event has some connection with the other event। वो ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी स्मृति पूर्वानुभव से तैयार हो रही है वो भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना उससे संबंधित है, दोबारा से घटती है, तो वो जो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पूर्व मेमोरी जो है वो भी दोबारा से हमें याद आ जाएगी। इफ सीइंग द इवेंट रिमाइंड्स अस ऑफ अनदर इवेंट देन इट्स कनेक्शन विद द फर्स्ट इवेंट कैन बी इन 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। कि वो जो घटना पहले भी घटी है और वर्तमान में भी अगर घटी तो दोनों घटनाओं की जो स्मृति है वो हमारी याद रहेगी। और इसके 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, सिमिलैरिटी, व्हेन 2 इवेंट्स आर सिमिलर, जब दोनों घटनाएं एक जैसी हो। कॉन्ट्राडिक्शन, व्हेन 2 इवेंट्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, दोनों घटनाएं एक दूसरे से साथ हैं या उनसे विपरीत हैं। और तीसरा, कंटिग्यूटी, इन दिस सिचुएशन बोथ इवेंट्स ऑकर साइमल्टेनियसली, कि दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हैं। ये 3 सिचुएशंस मानकर चलते हैं वो, जिसमें हम पुरानी घटना और नई घटना के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। ब्रिटिश फिलोसोफर कॉल्ड दीज 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस एज लॉ ऑफ एसोसिएशन। और ब्रिटिश फिलोसोफर्स साइकोलॉजिस्ट हैं इस स्कूल ऑफ एसोसिएशनिज्म में, उन्होंने इसे लॉ ऑफ एसोसिएशन का नाम दिया है। The philosophers of this school consider the cause of every effect can be caused by association। कि इनकी जो थ्योरी निकल कर आती है वो आती है रिजल्ट एंड कॉज, कि ये पहले रिजल्ट को एनालिसिस करता है, जो चीज हो चुकी है उसका परिणाम हमारे सामने आ गया है, उस परिणाम को ध्यान में रखते हुए ये उस परिणाम के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट दे सॉ रिजल्ट एंड देन सर्च फॉर इट्स कॉजेज एंड ही फाउंड्स एसोसिएशन बिटवीन द 2। और जब इन कारणों का पता लगता है तब वो परिणाम और कारण इनमें संबंध स्थापित करते हैं। बार्कले सेज दैट without the result there is no reason, that is if there is a reason then the effect will happen, and without the effect there will be no reason will happen। कि अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे उसका कुछ कारण अवश्य रहा है, अगर कोई कारण ही नहीं है तो कोई घटना ही नहीं घटी। साधारण तौर पर कहा जाए कि जब हम रिजल्ट और कॉज के बारे में बात कर रहे हैं तो परिणाम हमारे सामने आ चुका है, रिजल्ट हमारे सामने है, और हम उस रिजल्ट के बिहाफ पर पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन घटनाओं के आधार में ये ढूंढते हैं कि इसका क्या प्रभाव, क्या कारण है कि इसका परिणाम ये निकल कर आया है। द स्टडी मेथड ऑफ द एंशिएंट एसोसिएशनिज्म वर नॉट एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल नहीं मेथड यूज करते। all of them were philosophers and their study methods were limited to observation and analysis। इनका जो तरीका था वो सीमित था सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर और एनालिसिस पे। कोई भी एक्सपेरिमेंटल आइडियाज उनकी तरफ से एसोसिएशनिज्म में नहीं आए क्योंकि ज्यादातर फिलोसफर्स थे। Among the new association, the name of Ebbinghaus, Thorndike, Pavlov are prominent. The new associationism believed that every cause,
अब नए के बारे में बात कर रहे हैं कि बिलीव दैट एवरी कॉज अपीयर्स in the form of definite result. That means cause and then result. कि जो नवीन सहचार्यवादी थे, जो न्यू एसोसिएशनिज्म वाले थे, ये कुछ नाम है इसमें, वो ये मानकर चलते थे कि हर कारण है तो उसका परिणाम है। यानी कि उन्होंने जो थ्योरी करी वो कॉज से रिजल्ट पर आए, वो कारणों को ढूंढते थे और कारणों के बिहाव पर उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में विश्वास करते थे। He did not find the reason by looking at the result, but rather he discovered the result on the basis of the study of causes. कि वो पहले कॉजेस कारणों को स्टडी करते थे और कारणों के बिहाफ पर वो एक परिणाम प्रस्तुत करते थे, पॉसिबिलिटी जो हो सकती है कि अगर ये कॉज है तो ये इफेक्ट होगा इन फ्यूचर। कि जो चीज रिजल्ट सामने आ चुका है और उसके हम कॉजेस ढूंढ रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल नहीं हो पाता था। लेकिन यहां उन्होंने जो पुराने एसोसिएशन वाले थे उनकी चीजें टोटली चेंज कर दी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एबिंगर्स फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ रिपीटिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है न्यू एसोसिएशनिज्म में कि लॉ आया, लॉ ऑफ रिपीटिशन एंड लॉ ऑफ डिसयूज, कि अगर एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है, हमारा परफेक्शन ला सकती है, चीजों को जल्दी सीखने में हेल्प करती है। और लॉ ऑफ डिसयूज, कि अगर हम सीखी हुई चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे, उसे यूज नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से, हमारी मेमोरी से हटती चली जाएगी। थॉर्नडाइक स्टडीड द एसोसिएशनिज्म ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू लर्निंग। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस की जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमें इफेक्ट करता है रिस्पॉन्स देने के लिए, और जैसा इफेक्टिव हमारा स्टिमुलस रहेगा उतने ही बेहतर हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं लर्निंग के लिए। ही आल्सो फॉर्मुलेट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशनिज्म। अगर हम थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी देखें तो वहां पर यही एसोसिएशन की स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन स्थापित हो रहा है, साहचर्य स्थापित हो रहा है उद्दीपक और क्रिया के मध्य। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एसोसिएशनिज्म इन एजुकेशन। द स्टडी मेथड ऑफ द न्यू एसोसिएशनिज्म वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो नवीन साहचर्यवादी थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। They formulated many principles and rules by conducting various experiments on both animals and humans. जानवरों पर और इंसानों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोहराए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर अपना रिजल्ट बताया है। According to Aristotle, in the absence of external stimulus, images are of association. कि अगर बाहरी कोई उद्दीपक नहीं है तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो साहचर्य है। हम देखकर, इमेजिन करके वस्तुओं में साहचर्य स्थापित करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च ऑफ हर्मन यूज्ड एसोसिएशंस टू एक्सप्लेन इमोशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। कि पांचों इंद्रियों से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे जो हम चीजें ग्रहण कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपने इमोशंस को डेवलप करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर्स लेसन प्लान 5 स्टेप्स। हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदीय प्रणाली है वो भी इसी पर बेस्ड है। ऑन एंटी डार्विन आइडियोलॉजी, मैनी रूल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एसोसिएशंस, थिंकिंग एटसेट्रा। एक्टिविटीज वर आल्सो स्टडीड इन एसोसिएशन। कि व्यक्ति की, बच्चे की कैसी एक्टिविटी हो रही है, कैसा उसका शारीरिक और बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य है, पढ़ाई में सामंजस्य है, परिवार के साथ सामंजस्य है, ये एसोसिएशन डेवलप करने में हेल्पफुल करता है बच्चे की।
The credit of solving many problems of the field of education using scientific method goes to associations. कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी ये एक यूजफुल हथियार है. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड न्यू एसोसिएशंस, कि नवीन और प्राचीन में क्या डिफरेंसेस है. एंशिएंट एसोसिएशंस में ज्यादातर फिलोसफर्स थे और यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं. Ancient associationists emphasize on the study of cause of the effect, cause result, result cause. यहाँ पर new association process from cause to effect, दोनों चेंज हो गए. The main subject of his study was memory, स्मृति पर ध्यान देते थे. Along with memory, he also include learning in the field of study, कि उन्होंने मेमोरी के साथ सीखने को भी ध्यान दिया. Instead of using experimental method, he stressed only on observation and analysis. केवल observation, निरीक्षण और analysis, विश्लेषण तक सीमित थे. यहाँ उन्होंने he tried to give a scientific form of psychology by adopting experimental methods. करके देखा है, experiments किए हैं, उनके आधार पर अपने result analysis करा है. He emphasized on establishing association between words and ideas. शब्दों को और विचारों के बीच में association देखते हैं. He propounded the law and principle of learning by establishing association between stimulus and response. और यहाँ पर उन्होंने stimulus और response को लेकर association स्थापित किया है. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.